गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे कि जब जीएलपी को इन्वेस्टमेंट माना जाए, जीएलपी का जो प्रीमियम पे किया जाता है उस प्रीमियम को क्या माना जाए, इन्वेस्टमेंट माना जाए। ध्यान रखना, जब भी जीएलपी के प्रीमियम को हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं तो सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होती है। सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट के कहाँ शो होती है बच्चों, एसेट साइड में। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम करेंगे इलस्ट्रेशन 25। पास द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ध्यान रहेगा, एग्जाम में जनरली जीएलपी अकाउंट पूछा जाता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल। हमें वही पिछला एग्जाम्पल लेना है 24, और उसमें आपको बस ये साथ में कह दिया है कि सरेंडर वैल्यू जो है वो पहले साल नील है, सेकेंड ईयर 2000 है और थर्ड ईयर 4000 है। इस तरीके से आपकी जीएलपी की सरेंडर वैल्यू है। तो देखिए जनरल एंट्रीज कैसे होगी। फर्स्ट ईयर आप जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे, देखिए बेटा जब हम ट्रेड एक्सपेंसेस मानते थे तो हम जनरल एंट्री करते थे इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट मानेंगे तो हमारी एंट्री होगी जीएलपी टू बैंक। क्या होगी, जीएलपी टू बैंक। फिर सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस टू जीएलपी, इस पैसे को हम किस में डाल देंगे, P&L में। फिर अगले साल की जीएलपी टू बैंक 5000, लेकिन P&L में 3000 डालेंगे। बस ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम P&L में कितना डालेंगे बच्चों, 3000। कैसे, क्योंकि आपको पता है हमारी 2000 रुपये तो क्या है, सरेंडर वैल्यू है। 2000 रुपीज़ क्या है बच्चों, सरेंडर वैल्यू है। तो बचे हुए 3000 हम किस में डालेंगे, P&L में डालेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर वही जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक, और जीएलपी का जो बैलेंस फिगर है वो किस में डलेगा, P&L में डलेगा। और फिर नेक्स्ट ईयर जीएलपी टू बैंक, और फिर इस साल पार्टनर की क्या हो गई, डेथ, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगेंगे। पैसा मांगने की एंट्री क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी टू जीएलपी 60,000। फिर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट या टू इंश्योरेंस कंपनी 60,000, और फिर जीएलपी का जो बैलेंस है वो हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो आप जर्नल एंट्री करेंगे तो आपको बार बार बैलेंस देखना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा बेटर है अगर जर्नल एंट्री करना चाहते हो तो पहले जीएलपी अकाउंट बना लो। पहले क्या बना लो बेटा, जीएलपी अकाउंट। तो इससे जर्नल एंट्री करना ज़्यादा इजी होगा। कैसे बनाएंगे आप देखिएगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहली एंट्री हो गई। बैलेंस फिगर हमने किस में डाल दिया, P&L में, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू जीएलपी। फिर दूसरे साल आपने किस पे करी, तो जीएलपी टू बैंक। फिर आपको पता है इस साल सरेंडर वैल्यू 2000 है, जो सरेंडर वैल्यू है वो बेटा CD में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, CD में। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ जाएगा बेटा, बैलेंसिंग फिगर। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर। आप चाहें तो यहाँ एक बार अपने समझने के लिए लिख भी सकते हो, ब्रैकेट में लिख लीजिए बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी P&L अकाउंट या टू जीएलपी 3000 से। तो एक बार फिर से सुने, फर्स्ट एंट्री जीएलपी टू बैंक, सेकंड एंट्री P&L टू जीएलपी, ये हो गई 2013 की। फिर 14 में आई है जीएलपी टू बैंक, और फिर P&L टू जीएलपी इस 3000 से, क्योंकि बैलेंस फिगर वाला P&L में जाएगा, CD हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर ये CD अगली बार क्या बन जाएगा बच्चों, BD। फिर इस साल का वही जीएलपी टू बैंक, जनरल एंट्री जीएलपी टू बैंक, CD क्वेश्चन में दिया हुआ है 4000, बैलेंस फिगर P&L में चला जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जीएलपी। फिर अगले साल ये CD हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, BD। फिर जीएलपी टू बैंक, और फिर इस साल आपके पार्टनर की डेथ हो गई तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्या मांगेंगे, पैसा। पैसा मांगने की एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू जीएलपी, और फिर पैसा मिलने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी। फिर हमें कुछ ही नहीं करना है बेटा, 60 में से ये 5 और 4 9 गए, तो बैलेंसिंग फिगर हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे, और बांट देंगे, और बांटने की एंट्री अपने आप ही क्या हो जाएगी बेटा, जीएलपी टू ABC, जीएलपी टू ABC। इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी। तो इसलिए हम जर्नल एंट्री पहले करने के बजाय अगर हम अकाउंट पहले बना लेते हैं तो बेटा वो ज़्यादा इजी होगा, और उससे जर्नल एंट्रीज करना ज़्यादा इजी होगा। एक बार फिर से बता दूं, जर्नल एंट्री जीएलपी टू बैंक, P&L टू जीएलपी, फिर दूसरे साल जीएलपी टू बैंक, फिर P&L टू जीएलपी, फिर अगले साल जीएलपी टू बैंक, P&L टू जीएलपी, फिर
CDBD तो चला जाएगा। इस साल डेथ हो गई तो आप क्या एंट्री करेंगे, पहले तो प्रीमियम देने की JLP2 बैंक, और फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR2 JLP, और एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी पैसा मिलने की बैंक अकाउंट DR2 इंश्योरेंस कंपनी, और फिर लास्ट में ये बैलेंसिंग फिगर बांटने की एंट्री हो जाएगी बेटा JLP टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल और टू C's कैपिटल। ये है जब हम JLP को इन्वेस्टमेंट माने। अब एक नया पॉइंट और है, व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, कि आप उसे इन्वेस्टमेंट तो मानते ही हो लेकिन साथ में रिजर्व भी बना के चलते हो। साथ में क्या बना के चलते हो बच्चों, रिजर्व भी बना के चलते हो। तो आप एंट्री कैसे करोगे, तो देखिए बेटा ये एंट्रीज आपको दी हुई है, लेकिन बजाय इन एंट्रीज को याद करने के इसमें भी आप पहले JLP और JLP रिजर्व अकाउंट बना लीजिए। JLP और JLP रिजर्व अकाउंट आप पहले बनाइए, उससे आपको जर्नल एंट्री करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, आपने पहले साल किस्त पे करी तो क्या एंट्री करोगे, JLP2 बैंक। फिर बैलेंसिंग फिगर खाली इन्वेस्टमेंट मानते थे तो हम काय में ट्रांसफ़र करते थे, यहाँ पर P&L में। अब हमें P&L में ट्रांसफ़र नहीं करना, हमें बैलेंस फिगर ट्रांसफ़र करना है JLP रिजर्व में। किस में ट्रांसफ़र करना है बच्चों, JLP रिजर्व में। तो हमारी एंट्री क्या होगी, JLP रिजर्व टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। फिर नेक्स्ट ईयर JLP2 बैंक, वही CD हमें दिया हुआ है, बैलेंस फिगर किस में चला जाएगा, JLP रिजर्व में। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी, JLP रिजर्व टू JLP। फिर ये CDBD हो जाएगा, फिर वही JLP2 बैंक और JLP CD दिया हुआ है JLP रिजर्व बैलेंस फिगर में, तो JLP2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी। फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक, और आप पैसा मांगोगे इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR2 JLP। बस इतना सा ध्यान रखना, जिस साल भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ये जो BD होता है, फिर से सुन लीजिए, अभी तक JLP रिजर्व तीनों साल अपन ने बैलेंस फिगर से निकाले थे, लेकिन डेथ वाले साल आपको ये BD वाला पैसा, डेथ वाली साल आपको ये BD वाला पैसा JLP रिजर्व में डाल देना है, और फिर बैलेंसिंग फिगर हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो बांटने की एंट्री आपकी क्या होगी, वही JLP2 ABC। फिर हमारा बनेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। बेटा इसमें सिंपल से है, हर साल P&L एप्रोप्रिएशन से बराबर पैसा निकालो 5,000। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 5,000 टू JLP। ये टू JLP कौन सा वाला है बेटा, ये वाला पैसा, ये वाला पैसा उठ के JLP रिजर्व में इस साइड आ जाएगा, टू JLP रिजर्व। फिर P&L एप्रोप्रिएशन से 5, फिर JLP से उठा के कितने लाए 3,000। बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा CD, ये CD हमारा क्या बन जाएगा BD। फिर वही बाय P&L एप्रोप्रिएशन वही 5,000, JLP से पैसा कितना उठ के आया बेटा 3,000, CD कितना हो जाएगा 4,000। ये CD हमारा अगले साल क्या हो जाएगा BD। जैसे ही किसी की डेथ होती है आप इस पूरे BD के पैसे को काय में ट्रांसफ़र कर दीजिए, JLP में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है, अगर हम JLP को इन्वेस्टमेंट मानते हैं और या फिर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम रिजर्व भी बनाते हैं, तो ध्यान रखिए जर्नल एंट्री करने से पहले इजी होगा कि आप अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बाद जर्नल एंट्री करना ज़्यादा इजी होगा। अब बेटा इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर आपका अनसॉल्व 13th है। ये 13th क्वेश्चन आपको इन्हीं तीनों तरीके से करना है कि जब आप उसे ट्रेड एक्सपेंसेस माने, जब आप उसे इन्वेस्टमेंट माने, और जब आप उसे इन्वेस्टमेंट मानते हुए साथ में रिजर्व भी बनाते हैं, तो आपको ये तीनों तरीके से करना है उस क्वेश्चन को। तो ये अपने आप ही आपके इलस्ट्रेशन 24th, 25th और 26th की तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपको खुद से करना है। अगर किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो बेटा।